नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। देवभूमि शूरता की कोख और हैवानियत का यमलोक हो। यहाँ सिर्फ परानुभूति की परिंदगी हो, न वहशत हो, न दरिंदगी हो। इसकी हवा में ओज बहे, ना कि अपराध की सोच बहे। और आखिरी मासूम के इंसाफ की बात आ जाए तो सियासत से बाहर आ जाए। सवाल है कि क्या ये हो रहा है? उत्तराखंड के लिए देखे गए चारों सपनों में एक भी साकार है। प्रदेश की एक बेटी है जिसके साक्ष्य प्रत्यक्षता से मरहूम रहे हैं। दूजे के गुनहगार आजादी से घूम रहे हैं। क्यों? अरे अगर उत्तराखंड की निर्भया को न्याय दिलाने के लिए जनता उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक में दहाड़ सकती है तो सरकार क्यों नहीं? क्यों बटे हुए नजरियों का अंदर घर इतना गहरा असर है? क्या एक बार, सिर्फ एक बार ही सही, लेकिन रोती हुई मां के लिए उत्तराखंड सही मायनों में अखंड नहीं हो सकता? ये पूछना पड़ रहा है क्योंकि दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने दो सबसे गंभीर मामलों में अपने बयानों से अपनी ही सरकार को घेर लिया है। कैसे? रिपोर्ट में विस्तार से समझे देवभूमि के दुर्भाग्य को भी और इसकी दुविधा को भी। ये बताने की जरूरत नहीं है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड ने प्रदेश में गुस्से का कौन सा रूप लिया था, और ये कहने की भी जरूरत नहीं कि क्यों नाराज की टस की मस है। अपराधियों को पकड़ा, उन्हें सजा दिलवाई, सराहनीय रहा, पर वीआईपी का नाम उजागर नहीं किया। एक रात के अंदर हड़बड़ी में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया। किस लिए? रिजॉर्ट तोड़ दिया गया और कोई बताने वाला नहीं रहा कि किसके कहने पर कार्रवाई कर दी गई। पहले तो सिर्फ विपक्ष और जनता सवाल उठा रही थी, अब तो बीजेपी के ही नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम इस पूरी कार्रवाई को महागलती बता रहे हैं। सुनिए इन्हें। मेरा कहना है कि वास्तव में जिस तरह घटना घटी है और उसके बाद जिस तरह उसको संभालना चाहिए था, उसको तत्काल सीज करना, लेकिन साथ साथ उसके बाद पहले बुलडोजर चला देना, ये बात कह रहा हूँ। तो केवल इतना था, भाई एविडेंस कैसे मिलेंगे आपको जब आप सीज नहीं तो बुलडोजर चला देंगे, और वो भी उसी कमरे में चलाएंगे जहाँ के आपको एविडेंस मिलेंगे। ये गलती है, ये महा गलती कहूँगा इसको, नहीं होना चाहिए था। हमने तो कहा कि सीज करो और पहले सीज, लेकिन तत्काल बोलो अभी किसके कहने पे हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब ये तो जांच का विषय है। एसआईटी जांच हो रही है, मुख्यमंत्री एसआईटी के लिए कहा है, तो वो जांच कर रही है, कोर्ट में भी चल रहा है, तो ये तो जांच का विषय है क्या होगा। लेकिन जो निर्णय समय समय पे बदलना, ये सब होना, ये थोड़ा सा इसमें जो कुछ भी नहीं होना हुआ गलत उसके साथ में जो भी हुआ। लेकिन मेरे के साथ है वो लोग जो दोषी थे वो बंद हुए हैं और उनको सजा कानून देना चाहिए, मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि परोक्ष रूप में किस प्रकार पूर्व सीएम ये मान रहे हैं कि मामले को जैसे संभाला जाना चाहिए था वैसे नहीं संभाला गया। यही कारण है कि अंकिता को मिले न्याय को जनता अब भी पूरा नहीं मानती। और सिर्फ पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत नहीं, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान भी सोर इशारा करते हैं कि सरकार को शायद थोड़ा जागने की जरूरत है। कैसे? समझे इसे। जिन्होंने देवभूमि इनसाइडर की आज से 2 दिन पुरानी रिपोर्ट नहीं देखी है, उन्हें बता दें कि छावला गैंगरेप मर्डर केस आज से 10 साल पहले घटा था। उत्तराखंड की बेटे के साथ दिल्ली में हैवानियत की हदें पार कर दी गई। साल 2012 का ये मामला है। दरिंदों ने लड़की को अगवा कर न सिर्फ उसके साथ दुष्कर्म किया बल्कि उसकी आंखों में तेजाब डाल दिया, उसके शरीर को नोचा, पानी गर्म करके उसके शरीर को झुलसा दिया गया और तो और उसकी गुप्तांग में शराब की बोतल डाल दी। हैरानी करेंगे आप लोग कि इंसानियत को शर्मसार करने वाले ऐसे हैवान आज भी आज़ादी से कहीं सांस ले रहे हैं। जिन्हें मामले में पकड़ा गया था उन्हें निचली कोर्ट और दिल्ली की अदालत ने तो फांसी की सजा सुनाई, लेकिन साक्ष्यों के अभाव के चलते सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को इस सोमवार को बरी कर दिया। इस फैसले के साथ ही ये सवाल खड़ा हो गया कि उस बेटे के गुनहगार फिर हैं कौन? वो 3 नहीं तो फिर किसने किया इतना जघन्य अपराध? फैसला सुनने के बाद पीड़िता की मां पूरी तरह टूट गई है। उनका मानना है कि वो एक लंबी जंग हार गई, अपनी लाडो को इंसाफ नहीं दिला पाई। फैसला में 11 साल बाद ही फैसला आया। करते हार गए मैडम, हार गई मैं। दिला पाई इंसाफ अपनी लाडू को। क्या है मुझे कुछ पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ है। इसी इंतजार में जी रही थी मैं, तुम्हें जीने की इच्छा खत्म होगी। इंसाफ मिल जाएगा, मेरे बेटे को इंसाफ मिल जाएगा। नहीं मिला। एक बार हमारे उत्तराखंड के भाई बहन सारे मिलकर मेरी मदद एक बार फिर कर दो, ताकि मेरे दिल को भी शांति मिले, मेरे बेटी को भी शांति मिले।
कहती थी, मम्मी तुम मेरी शादी की चिंता मत करा कर। तो क्यों चिंता करती है? कहती बेटा हम गरीब आदमी इसलिए करती हूँ। कहती मम्मी कोई चिंता मत करा कर मेरी शादी की, मैं खुद कमाऊंगी, खुद शादी कर लूँगी अपनी बाद में। गम का पहाड़ इस माँ पर टूट गया है। माँ मदद मांग रही है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे मदद की जाए, तो बता दें कि कैसे सहायता हो सकती है, इसमें सरकार कैसे मदद कर सकती है। ये मुमकिन है पुनर्विचार याचिका डालकर, जिसकी बात पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी की है, और दोबारा जिसकी वजह से सरकार सवालों के कटघरे में आ गई है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो पैरवी के आधार पर लिया गया है। क्या कोर्ट में पेश किया गया, क्या छोड़ दिया गया। जैसा कि कांग्रेस ने कहा कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन एक मजबूत पैरवी की मांग भी करते हैं। यही बात एक तरह से पूर्व सीएम ने कही है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी की युवती के हत्यारोपियों के सुप्रीम कोर्ट से बरी होने के मामले में पुनर्विचार का प्रयास करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली जाकर इस मामले में अधिवक्ताओं से बात करेंगे। सीएम धामी तक भी उन्होंने बात पहुंचाई है। प्रयास करेंगे कि इस मामले में कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई जाए। सुनिए। उत्तराखंड की बेटी किरण के हत्यारों को कल सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा घोषित की थी, और जो हत्यारे थे वो सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लेकर गए थे कि उनको आजीवन कारावास किया, उनकी सजा कम कर दी जाए। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही निराशाजनक है। आखिर एक निरपराध अबोध बेटी की बलात्कार के बाद, सामूहिक बलात्कार के बाद जघन्य हत्या हो जाती है। इस तरह के निर्णय से लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ है कि आखिर हम न्याय के लिए कहां जाएं। हत्यारे तो मुक्त कर दिए गए, लेकिन आखिर उस बिटिया की हत्या किसने की, एक ये सवाल आज भी खड़ा है। मैं समझता हूं कि इसमें पुनर्विचार याचिका होना चाहिए, क्योंकि उसके माता पिता तो हताश निराश हो चुके हैं। उनको लगता है कि अब हमको क्यों जीना चाहिए। वो निराशा के भंवर में फंसे हुए हैं। मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसमें पहल करें, क्योंकि उस परिवार की स्थिति नहीं है कि वो वकीलों का भारी भरकम खर्चा उठा सके। और राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका जाना चाहिए, ताकि उस बेटी को न्याय मिल सके। थोड़ा सा विचार का विषय है कि क्यों पूर्व सीएम को याचिका डालने की योजना बतानी पड़ रही है, क्यों पहल करने के लिए कहना पड़ रहा है। वो देवभूमि की बेटी है, उसके गुनहगारों को सजा दिलवाना लाजमी है कि सरकार का कर्तव्य है। उन लोगों को देखिए जो साथ आकर न्याय की मांग कर रहे हैं और इतने बड़े स्तर पर कर रहे हैं। बोलेंगे ना तो समाज में कोई फायदा नहीं है। गरीब होना और गरीब की बेटी होना पाप है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो ये सब चीजें होती रहेंगी और आपका बोलना बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी भी समुदाय से हो, चाहे बिल्किस बानो हो या फिर किरण नेगी हो या अंकिता हो, आपका बोलना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं बोलते हैं तो ये सब चीजें होती रहेंगी। आने वाले समय के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी है।
आंखों में आंसू है, आवाज में दर्द है, गुस्सा है। मांग की जा रही है कि अपराधियों को फांसी दी जाए। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था इतनी कमजोर है, इतने सालों से अपराधियों को पहचान नहीं पाए? ऐसा कैसे? बहुत ही क्रोध में इस समय जनता है। योगिता भयाना और उत्तराखंड की दीपिका नयाल जैसी एक्टिविस्ट लगातार विरोध दर्ज कर रही हैं और न्याय की मांग कर रही है। देखना अब यह है कि विरोध और व्यथा की ये गूंज निनाद इंसाफ की बुनियाद बन सकेगी। क्या मिल पाएगा देवभूमि की बेटी को न्याय? नजर इस पर भी है कि उत्तराखंड सरकार मामले में कौन सा टेक लेती है, कौन सी भूमिका अदा करती है पूरे प्रकरण में। होगा जो भी आप तक पहुंचाएंगे। बस बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।